के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बाखबर में आज हम कोरोना के साथ साथ उपचुनाव को लेकर भी बात कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए राघवेंद्र सर। एक बार फिर आपका धन्यवाद सुनील जी। हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना ग्रीन क्षेत्रों में जो ग्रीन जोन है वहाँ और सख्ती की जरूरत है, क्योंकि ग्रीन जोन को अगर हमने रेड जोन से रेड नहीं किया गया तो फिर ये संक्रमण को और बढ़ाएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री जी और दिव्या जोगी जी। सोमदत्त जी, सियासत का ये मामला है और इसमें सियासत कई बार उदारता दिखाती है, लेकिन खुद के फेवर में दिखाती है, खुद के पक्ष में। हम इस पर ही बात करें कि क्या ये सियासत की उदारता है या सियासत का इसमें भी अपना खेल है। देखिए, ऐसा है, सियासत तो दुनिया में चलती रहेगी और चलती रहना चाहिए। सियासत का अपना एक रंग ढंग होता है, लेकिन जिस प्रकार का आज माहौल है, जिस प्रकार की ये वैश्विक महामारी है और जितनी इसकी मार है, उसको देखते हुए मुझे ये बात जमती नहीं है कि सियासत को इस कदर से किया जाए और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ सियासत का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये तो एक तरह का बहुत ही घिनौना चरित्र है कि आप किसी भी तरह से किसी भी चीज के बारे में अवेयर नहीं है ना। जो कुछ आपको लगता है वो करने जा रहे हैं और आप अपने हित में सोच रहे हैं, लोगों के हित में सोच नहीं रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, 24 क्षेत्रों का उपचुनाव होने जा रहा है। वहाँ पे आप जिस प्रकार की सियासत करने जा रहे हैं, उसका आने वाले समय में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, गाँव में किस तरह से जो यहाँ के लोग शहरों के जाएंगे और जिस तरह से वहाँ पे लोगों के साथ घुलने मिलेंगे और जिस तरह से उनके बीच में इस रोग का प्रसार होगा, वो सारी चीजें बहुत डराने वाली हैं और बड़ी खौफनाक हैं। ये सब सियासत का विषय नहीं है, सिर्फ सियासत ही देखने की बात नहीं होती है। दुनिया में लोगों का जीवन भी बहुत मायने रखता है और उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। एक चीज में आपसे आखिरी सवाल और करूंगा शास्त्री जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की छूट देनी है, जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उनका कहना है कि आप विधानसभा के सत्र शुरू करिए, लोकसभा के सत्र शुरू करिए, देश की अदालतों को शुरू करिए ताकि लोगों की सुनवाई हो सके, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हम एक तरह से टेस्टिंग की रेंज में आए। आप लॉकडाउन को राहत देकर उसमें क्या लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं? अगर टेस्ट ही करना चाहते हैं तो विधानसभा खोलिए, लोकसभा खोलिए और फिर नेताओं की आवाजाही शुरू हो। अगर वो कोरोना से बच जाएंगे तो समझेंगे कि हम भी बचेंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि आप शराबों की दुकानें खोल रहे हैं, मदिरालय खोल रहे हैं और दुनिया भर की चीजें खोल रहे हैं। मंदिरों को बोलते हैं कि आप वहाँ पे लोग नहीं जाना चाहिए। ये दोहरापन है एक तरह से, जो कि कहीं से कहीं तक जमता नहीं है। आप इस तरह का जो वो कह रहे हैं कि मंदिर नहीं खुलेंगे और वहाँ से कोरोना फैल सकता है, तो जब आप वहाँ से फैल सकता है तो शराब की दुकानों से नहीं फैल सकता क्या? लोग बाग, मैंने अभी देखा और किसी मेरे मित्र ने, आपने या किसी और ने एक उसने वो वीडियो डाला था कि किस तरह से एक शराबी जो है शराब पी के सड़कों पे लौट रहा था और उसके ऊपर एक कैप्शन लगा हुआ था कि पहले रुझान आना शुरू हो गए शराब के प्रभाव के। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या बहुत अच्छी मानी जाएंगी? ये सियासत नहीं है। शराब दुकान वालों के प्रभाव में आके इस तरह से आप कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मंदिर भी खोलिए। ये सब बातें चल रही है समाज में और सरकारों के बीच में चल रही है। आपने बहुत सारी बातें विस्तार से की कि सियासत होनी चाहिए, जरूरी है, उसका अपना एक रंग है, लेकिन सियासत के साथ अगर शराब की बिक्री होगी, मंदिर और मस्जिदों पर लोग रोक लगाएंगे तो फिर इस पर लोग सवाल भी करेंगे। हालांकि ये सब लोगों की सेहत के लिए किया जा रहा है। हमारा कहना यह कि इस मामले को कोई खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रीन जोन में भी सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है। आपने हमसे चर्चा की, शास्त्री जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। योगीराज जी, ये सारी चीजें हैं जो शास्त्री जी ने की और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि रेड जोन तो अपने आप में हॉट स्पॉट नहीं है, लेकिन जो ग्रीन जोन है उसको भी बहुत हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। खासतौर से वो इलाके जहां चुनाव होने, उपचुनाव होने, क्योंकि चुनाव के बहाने वहां लोगों की आवाजाही बहुत रहेगी और ये आवाजाही उन क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकती है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए राघव जी, चुनाव एक ऐसा मुद्दा है, ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें भीड़ इकट्ठी होती है और इसको आप कहीं से रोक नहीं सकते। और जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उसमें कई ग्रामीण अंचल भी हैं और अवेयरनेस का आलम आप देखोगे, जब शहर के लोग अपने आप को नहीं रोक पा रहे, शहर में आप लोगों को लॉकडाउन में घर में नहीं रख पा रहे,
तो गांव के लोगों को आप कैसे रोकेंगे? आपकी बात शहर वाले नहीं मान रहे, तो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, अफतारी हो रही है, लोग मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण जनों से या गाँव वालों से आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव जैसा माहौल हो और उसमें आप उनको भीड़ को नियंत्रित कर पाए? क्योंकि चुनाव में तो गाँव में चुनाव होना तो मतलब ये है कि उनके लिए तो उत्सव की तरह है, वो एक तरह से बिल्कुल पूरे के पूरे झुंड के झुंड में लोग कूदते हैं, ट्रैक्टरों में भर भर के लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो आप इनको कैसे रोक सकते हैं? और अभी ग्रीन जोन भले ही है, लेकिन ये सब जगह जो भी जिस जगह भी चुनाव हो रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा में अभी मरीज मिल चुके हैं। गुना में कोरोना के लोग मिल चुके हैं, ग्वालियर में मिल चुके हैं, मुरैना में मिल चुके हैं। तो ये सारे वो एरिया हैं कि जहाँ लगातार संक्रमण जारी है। और अभी संक्रमण के ऐसे रोकने की कोई ऐसी प्रक्रिया भी नहीं है, न ऐसा कुछ इलाज हो रहा है कि इससे संक्रमण रुक जाए। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि संक्रमण रुकेगा ही। जैसा हम बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं योगी राज जी की केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग पर रेड जोन और ग्रीन जोन कौन से होंगे ये राज्य सरकारें तय करें, और राज्य सरकारों ने उसमें ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया है। और ये जो मामला है ये गंभीर होता जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ऋषि पांडे जी जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार। ऋषि पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जो सुखद भी है लेकिन आशंका है दुखद है उसकी। 24 ऐसे इलाके जहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, संयोग से वो सारे क्षेत्र ग्रीन जोन है, यानी वहां लोगों की आवाजाही हो सकती है और बहुत सारे प्रतिबंध वहां नहीं लगे हैं। लेकिन चुनाव के चलते, चुनाव की तैयारियों के चलते उन क्षेत्रों में इस दौर में भी आवाजाही बढ़ेगी और ये आवाजाही उन चुनावी क्षेत्रों में जहां चुनाव होने हालांकि तारीख नहीं आई है वो संकट पैदा कर सकती है, कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा सकती है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, इसमें अभी हालांकि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं और लेकिन तैयारियां अंदर राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। निश्चित तौर पे वो ज्यादातर क्षेत्र जहाँ पर के अभी तक जहाँ चुनाव होना है उसमें अधिकांश जगहों पर सब कोरोना से मुक्त हैं, ग्रीन जोन के क्षेत्र हैं। नेताओं की आवाजाही पर भी एक तरीके से बैन लगा हुआ है, नेता भी अभी दौरे नहीं कर पा रहे हैं कोरोना के चक्कर में ही। तो मुझे लगता है कि अभी एक आध महीने और ये चीजें मैदान नहीं पकड़ पाएंगी, क्योंकि अभी सामान्य स्थिति होने में समय है और लोगों में बड़ा भय है, उसमें नेता भी उसी वर्ग में शामिल होते हैं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है या जो भीड़ नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ समय लगेगा और संवैधानिक बाध्यता अपनी जगह है क्योंकि चुनाव कराने पड़ेंगे। और यदि मान लीजिए कोरोना की स्थिति नहीं संभलती है तो चुनाव आयोग इसको आगे भी और बढ़ा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। पर ये ठीक, आपने ठीक कहा। हमारा कहना ये है कि ये जो तमाम ग्रीन जोन है इनको अगर सख्ती से इनकी सीमाएं सील नहीं की गई तो ये ग्रीन जोन रेड जोन में कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। खासतौर से वो इलाके जहां उपचुनाव होने वाले, हालांकि तारीख नहीं आई है लेकिन लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। ऋषि जी कह रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेंगे, वहाँ के कलेक्टर प्रशासन को भी और नेताओं को भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए अभी कोरोना का कोई एंड नहीं है, कोरोना लंबा समय खींच सकता है। सारी सरकारें, WHO की भी यही राय आ रही है। तो अभी तो मुझे लगता है कि अभी इसका पीक का आना बचा हुआ है, जैसे कि हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, पर यदि मान लो ऐसा हो उसके लिए मानसिक रूप से सबको तैयार रहना पड़ेगा। और उस स्थिति में सेल्फ जो स्वनियंत्रण है वही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। तो वो उन 14 विधानसभा क्षेत्रों में भी उसका ईमानदारी के साथ पालन करना पड़ेगा। अन्यथा चुनाव तो अपनी जगह, सरकार तो आ जाएगी, बच जाएगी, लेकिन जो कई लोग निजियां जो दाव पे लग जाएगी उसको जरूर वो बहुत गंभीर स्थिति। सतर्कता की जरूरत है, कुल मिलाकर सतर्कता की जरूरत है और सख्ती की जरूरत है। आपने IND24 से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय खत्म हो चला है योगी राज जी, आपसे भी हमको विदाई लेनी पड़ेगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा की। दर्शकों को हम बता दें कि मामला संगीन है और जो ग्रीन जोन है वहाँ भी सख्ती की जरूरत है और सतर्कता की, ताकि वो रेड जोन में ना बदले। आपको बता दें कि बाखबर के संग को समेट रहे हैं और आते हैं बाखबर की अंतिम रंग की तरफ, जिसपे आपको हम बताएंगे आज कि किस तरह से मंगल ग्रह पर हम सलाद पैदा कर सकते हैं, यानी कुछ उगा सकते हैं, फल सब्जियां। इस बारे में
विस्तार से आपको बताएंगे हमारे साथी सुनील विश्वकर्मा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाखबर को आगे लिए चलेंगे और एक अगले रंग की बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर मंगल पर जल्द ही क्या सलाद उगाई जा सकती है, और यदि उगाई जा सकती है तो फिर आखिर कैसे। जी हां, मंगल ग्रह पर इंसान के जाने की तैयारी तो की ही जा रही है, लेकिन अगर वैज्ञानिकों की कोशिश सफल रही तो इंसान न सिर्फ मंगल पर जाएगा बल्कि सलाद की खेती भी कर सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस बात का सफल अध्ययन किया है कि अगर किसी सलाद के बीज कुछ महीनों तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो उन पर आखिर क्या असर पड़ेगा। और नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सलाद के कुछ बीजों को 1-2 नहीं बल्कि 6 महीनों तक रखा और उसके बाद धरती पर वापस लाकर उन्हें उगाकर कोशिश की उगाने की, तो तमाम बदलाव आए और इस पर शोध किया गया। शोध में पाया गया कि ये बीज सामान्य रूप से पौधे बन चुके हैं, केवल उनकी वृद्धि की गति कुछ कम हुई है। ब्रिटेन के अंतरिक्ष यात्री टिम पेक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने साथ 2 किलो रॉकेट सीड्स साथ लेकर गए थे और वहां इन बीजों ने पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा विकिरण अवशोषित किया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।